नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपका अपना रॉबिन चौधरी मेरठ से और आप देख रहे हैं ऑक्सफोर्ड मीडिया नेटवर्क। और आज हम चर्चा करेंगे उस विषय पर जो रिपोर्ट रहेगी, जो आरएएस और आईएएस के छात्रों के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वाड भारत की एक विदेश नीति, सामरिक दृष्टि और इंडो पैसिफिक रणनीति का केंद्र बिंदु है। तो आज हम चर्चा करेंगे क्वाड के बारे में। तो आज शुरुआत करते हैं हम कि उस वैश्विक समूह की जिसने एशिया और प्रशांत महासागर की राजनीति को एक नया मोड़ दिया है। ये एक रणनीतिक और सुरक्षा सिक्योरिटी यानी कि आपकी साझेदारी है, जिसमें 4 प्रमुख लोकतांत्रिक देश शामिल हैं: भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इनका उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना। दूसरा उद्देश्य स्वतंत्र, मुक्त समुद्री व्यापार सुनिश्चित करना और क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना। तो ये क्वाड के मुख्य उद्देश्य जिनके बारे में हमने अभी आपको बताया। क्वाड की कहानी शुरू होती है 2004 की सुनामी आपदा से, जब भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर सुनामी रिलीफ ऑपरेशन चलाया। यहीं से चारों देशों ने पहली बार मिलकर मानवीय सहायता और समुद्री सहयोग किया। बाद में 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने औपचारिक रूप से क्वाड का विचार रखा, लेकिन उस समय चीन के विरोध ने, ऑस्ट्रेलिया की झिझक के कारण ये विचार ठंडे बस्ते में चले गए। 2017 में जब चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई और साउथ चाइना सी मिलिटरिज्म को बढ़ावा दिया, तब क्वाड का दोबारा सक्रिय रूप दिया गया, जिसका नाम क्वाड 2.0 बताया गया। क्वाड का उद्देश्य और लक्ष्य की हम बात करें तो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक को बढ़ावा देना, समुद्री सुरक्षा को मजबूत बनाना, तीसरा आतंकवाद, साइबर अपराध और आपदा प्रबंधन में सहयोग करना, चौथा उद्देश्य सप्लाई चेन को चीन से स्वतंत्र बनाना और पांचवा टेक्नोलॉजी, हेल्थ और क्लाइमेट में साझेदारी बढ़ाना। भारत के दृष्टिकोण से क्वाड का मकसद सिर्फ चीन का मुकाबला करना नहीं, बल्कि एक संतुलित नियम आधारित विश्व व्यवस्था स्थापित करना है। भारत की भूमिका और दृष्टिकोण की बात हम बात करें तो भारत में जो क्वाड संतुलन करता है, बैलेंसर की जो भूमिका निभा रहा था, भारत का उद्देश्य है चीन के दबाव को संतुलित करना, समुद्री सुरक्षा में अपनी भूमिका मजबूत करना और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की उपस्थिति बढ़ाना। भारत ने हमेशा कहा है कि क्वाड किसी देश के खिलाफ नहीं, बल्कि क्षेत्र की स्थिरता के लिए है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंडो पैसिफिक विजन और दोनों क्वाड से जुड़ी है। यदि बात हम करें क्वाड के जो सदस्य देश, जिनमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यदि रणनीतिक उद्देश्य की बात करें तो भारत का रणनीतिक उद्देश्य रहा हिंद महासागर की सुरक्षा, तकनीकी सहयोग, आपदा प्रबंधन। अमेरिका का अपना उद्देश्य चीन को संतुलित करना, एशिया में सैन्य उपस्थिति बढ़ाना। जापान का दक्षिणी चीन सागर में शांति और निवेश सुरक्षा। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रीय व्यापार और समुद्री स्थिरता। इन चारों देशों की रणनीतिक सोच मिलती है। लोकतंत्र, पारदर्शिता, स्वतंत्र समुद्री मार्ग उनको बनाए रखा। इस प्रकार इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत आज दुनिया का आर्थिक और रणनीतिक केंद्र बन चुका है। दुनिया के 60% जीडीपी का स्रोत है और 50% व्यापार समुद्री मार्गों से गुजरता है। इस क्षेत्र में चीन का विस्तारवाद लगातार बढ़ रहा है, जैसे साउथ चाइना सी पर कब्जा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी। ऐसे में क्वाड देशों ने मिलकर इस क्षेत्र में
फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड प्रॉस्पर इंडो पैसिफिक का नारा दिया। बात हम उस क्वाड के प्रमुख सहयोगी क्षेत्र की बात करें तो समुद्री सुरक्षा, जहां मालाबार नौसैनिक अभ्यास या समुद्री निगरानी और डेटा साझेदारी, साइबर सुरक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित करना, डाटा प्रोटेक्शन और 5G सुरक्षा सहयोग, हेल्थ और वैक्सीन साझेदारी, कोविड 19 के दौरान क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप बनाई गई, क्लाइमेट एक्शन जिसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु वित्त, और पांचवा सप्लाई चेन रेजिलियंस, चीन पर निर्भरता घटाने के लिए वैकल्पिक सप्लाई चेन बनाना। क्वाड और चीन के बीच जो तनाव, चीन क्वाड को एशियन नाटो कहता है। चीन क्वाड को एशियन नाटो कहता है, इसे अपने खिलाफ गठबंधन मानता है। चीन का तर्क है कि यह सामूहिक कंटेनमेंट पॉलिसी का हिस्सा है। भारत का रुख स्पष्ट है, क्वाड किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि सभी के हित में है। फिर भी यह स्पष्ट है कि क्वाड ने चीन की इंडो पैसिफिक रणनीति को काउंटर बैलेंस किया है। बात हम ये इस तरह कहें, क्वाड बनाम जो अन्य हमारे समूह हैं। क्वाड का उद्देश्य इंडो पैसिफिक में सुरक्षा और सहयोग देना, और भारत जो भूमिका मुख्य सदस्य, लेकिन आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग, मानव भारत संवाद भागीदार, ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं का मंच, भारत प्रमुख सदस्य रहा। इससे भारत की मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी स्पष्ट होती है। भारत सभी मंचों के साथ तालमेल बनाकर चलता है, किसी एक पर निर्भर नहीं रहता। भारत के लिए मुख्य चुनौती रही चीन का विरोध और दबाव, सदस्यों के बीच रणनीतिक मतभेद, अमेरिका बनाम भारत की नीति, आकुश के कारण संतुलन की चुनौती, इंडो पैसिफिक में आर्थिक सहयोग की कमी। यदि बात हम भविष्य को लेकर करें तो क्वाड का फोकस आने वाले समय में डिफेंस से हटकर टेक्नोलॉजी, क्राइम, क्लाइमेट, हेल्थ एंड एजुकेशन पर अधिक होगा। बात अब हम इस निष्कर्ष पे कहते हैं कि यदि कि भारत जो क्वाड ने भारत को एक नया वैश्विक सामरिक दर्जे दिया है। भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि इंडो पैसिफिक का एक निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है। तो इस प्रकार यदि हम बात करें इस विषय पर, तो ये हमारे उन छात्रों के लिए हैं जो अधिकारी लेवल के लिए ये 3 विषयों के क्षेत्र में उपयोगी रहेगी, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, सिक्योरिटी एंड डिफेंस के लिए, और ऐसे और इंटरव्यू फॉरेन पॉलिसी थीम। ये वीडियो उन तीनों उद्देश्यों को पूरा करती है, और क्वाड भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो पैसिफिक विजन का केंद्र है। ये दर्शाता है कि 21वीं सदी में भारत न केवल बोलने वाला देश है, बल्कि निर्णय लेने वाला भी देश बन चुका है। तो ये आज की थी रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, इस पर एक बार विश्लेषण करके अपने विचारों को रखें। ये उन विद्यार्थियों के लिए है, ये वीडियो बनाई है जो कि अधिकारी लेवल पर इनकी तैयारी करते हैं। यदि ये वीडियो आपको ये जानकारी पसंद आती है, तो आप ऑक्सफोर्ड चैनल को आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, वंदे मातरम।